हेलो दोस्तों, हाजिर है आपके लिए नई वीडियो लेकर फिर से रीजनिंग की। जरा मेरा डाटा पैक थोड़ा खत्म हो रहा है तो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चली है, तो इस वजह से मैं वीडियो रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कल से मैं डेली वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, चलते हैं अब सवाल नंबर 16 की तरफ। तो सवाल नंबर 16 हमसे कह रहा है, देखिए बड़े ध्यान से आप पढ़ते हैं सवाल को। मेरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। बिंदु कोई बिंदु था हमारा, ये बिंदु का नाम देंगे टी बिंदु। मेरा चलना आरंभ किया यहाँ से और चलते चलते पहुंच गई यू बिंदु तक, जिसकी दूरी थी हमारी कितनी, 4 मीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए हमसे कहा है फिर वहां से भाई 90 डिग्री बाएं मुड़कर, बाएं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ के चलती है, जहां की दूरी है 4। ठीक, और डब्ल्यू तक पहुंच जाते हैं, बिंदु डब्ल्यू तक। ठीक है, आप देखते हैं उससे क्या कह रहे हैं, जो भी 4 फुट दूर है, 4 फुट दूर हमारा, वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर, वहां से 90 डिग्री दाएं मुड़कर, फिर से दाएं मुड़ी अपना और 3 मीटर गई, फिर से 3 मीटर गई, 3 फीट चली और बिंदु पी पर पहुंच गई। फिर देखिए पी से पुनः दाएं मुड़कर बिंदु पहुंची क्यों पर हमारी, वो 1 चली यहाँ तक की दूरी। अच्छा देखिए, अब एक जरा मैं इसके सामने की डिस्टेंस बराबर कर लेता हूँ, तो हमारी डिस्टेंस होगी 3, तो ये होगी हमारी डिस्टेंस 1, ये होगी हमारी 3, जब तो टोटल हमारी 4 हुई। ठीक, अब चलते आगे। फिर वहां से पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फुट चलकर बिंदु बी तक जाती है। यहां से फिर पुनः दाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी, सो एक बार 1 फुट चली, बिंदु बी तक पहुंच गई हमारी। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर, 90 डिग्री दाएं मुड़ी होकर सीधी क्लॉकवाइज तरफ की 3 डिग्री चलकर, 3 फीट चलकर बिंदु ओ तक पहुंच जाती है, ओ पर पहुंच गई। अब देखिए ओ से इसके बीच की दूरी कितनी है टोटल, देखिए 3 ये हो गई, अरे 4 ये हो गई, 4 हमारी 1 और 3, देखिए 1 ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, 3 हमारे हो गया, 4 3 7 7 1 8, तो 8 मीटर दूरी है टी से ओ के बीच की कुल। चलते हैं 17वें सवाल पर। तो आप 17वें सवाल में हम पढ़ पा रहे हैं कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। तो एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है इस तरीके से। ठीक, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा 135 डिग्री, तो 135 मतलब कि 90 प्लस 45, एक बार हमारा 90 घूमेगा, एक बार 45 घूमेगा, तो 90 और 45 घूम रहे। पहले हम 90 पूरा घुमा देते हैं, एक समकोण होगा हमारा, और दक्षिण में है वो जो बंदा, हमारा कहने का मतलब मेरे यहाँ है ये कि ये दिशा है, और बंदा दक्षिण की तरफ देख रहा था, तो पूरा फिर वो 90 डिग्री जब हमारा घूमेगा कैसा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा। ठीक, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ जाएगा डायरेक्ट, इस दिशा में आ जाएगा हमारा। ठीक, 90 डिग्री, और उसके बाद उसे 45 और घूमना है, तो फिर वो आ जाएगा यहाँ पर, उसका मुंह आ जाएगा, और जो आदमी यहाँ खड़ा था तो यहाँ से वापसी भी यहाँ घूम जाएगा इस दिशा में। ठीक, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए 90 हो गया, 45 ये हो गया, कुल मिला के 135। अब पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम क्या करें, फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता है, 225 डिग्री पर। ठीक है, फिर 225 घूमेगा हमारा, तो देखिए 225 जब वापसी क्लॉकवाइज आएगा तो 135 तो चलेगा ही चलेगा। जब 225 में से मैं 135 घटा दूंगा बाबू, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे नहीं बचा, यहाँ पे 9 बचा, नहीं बचा, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब कि इतना चलने के बाद भी उसे कितना और घूमना है, 90 डिग्री और घूमना है, तो इतना आया। ठीक, अब यहाँ से उसे कितना चलना है डॉक्टर, 90 डिग्री और चलना है, तो 90 डिग्री पूरा घूमेगा यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारा, यहाँ से यहाँ तक वापसी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइएगा किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो उसका मुंह किस दिशा में हो गया, आपका उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक, सुबह के समय में बाग में टहलने गया था, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था, इसलिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। तुम्हारे ऐसे खड़ा था कोई व्यक्ति, तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री मुड़ा होगा अपना देखने के लिए, मुझे उसे सूरज नहीं दिखाई दिया। फिर मैं घड़ी की सुई की दिशा में, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा, तो यहाँ से देखिए 90 तो मुड़ेगा, यहाँ से 270 मोड़ रहा है मैं, तो किस तरह से मुड़ेगा, तो देखिए जो मैं यहाँ पे इसे कोण बना लेता हूँ, तो देखिए ऊपर से ये मैं मुड़ रहा है टोटल, तो जार तो सीधा रहा था हमारा 270 डिग्री मुड़ेगा। देखिए तो 180 तो मुड़ा भी हो गया हमारा। अभी कितना और चाहिए, 90 डिग्री मुड़ा और चाहिए, मतलब कि ये और चाहिए इसी तरह, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ से घूमता घूमता वापसी को यहाँ आ जाएगा इस दिशा में।
180 पूरा घूमेगा, फिर 90 यहाँ घूमेगा। तो देखिए हमसे क्या कर रहा है फिर वो, हमसे कह रहा है तो बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए, सॉरी हाँ हाँ दोस्तों, मैं सूर्य को देख सकता था, तो हमारा हो गया दिशा कौन सी होगी, पूरब होगी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा जरा मैंने, ठीक, ये होगी हमारी पश्चिम। और जब मैं पूरब की तरफ अपना सीधा हाथ कर देता हूं तो मेरा मुख उत्तर नीचे होगा हमारा, ऊपर होगा दक्षिण। तो देखिए हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक। तो बताइए मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। तो पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था वो व्यक्ति, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था पहले वो व्यक्ति, ठीक। कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए और मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज दी है। हमें क्या है कि पहले 90 डिग्री मुड़ा सूर्य दिखाई देने के विपरीत सुई में, फिर विपरीत मुड़ा, फिर 270 मुड़ा। तो डायरेक्ट मैं जो घटा दूं इन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 90 में से 270 घटा, तो हमारा बचेगा बाबू यहाँ पर 081 180 डिग्री। जैसे कि मैंने कहा कि व्यक्ति इस दिशा में देख रहा था वो मुझे, ठीक। तो यहाँ से 180 डिग्री मुड़ेगा, मतलब कि वापसी विपरीत इस दिशा में आ जाएगा और इधर की तरफ को देखने लग जाएगा। तो अब सूरज दिख रहा है तो हमारा क्या हो गया, पूरब। तो पहले किस दिशा में देख रहा था वो, अपना पश्चिम दिशा में देख रहा था। सवाल क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं हम। जैसे कि अगला सवाल है हमारा 20वां सवाल। यदि 12:30 बजे घड़ी की सुई मारेंगे, घड़ी में 12:30, तो मैं टाइम लिखता हूँ 12, 3, 6, 9। तो मैंने देखा 12:30 बजे यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, तो ये 12:30 बजे जो घंटे की सुई होगी तो 12 के पास होगी हमारी, तो हमारी दिशा होगी कौन सी, हमारी दक्षिण। तुम्हारी दक्षिण ये होगी, तो 12:30 बजे मिनट की सुई हमारी नीचे की तरफ होगी, तो कौन सी दिशा में होगी हमारी, उत्तर दिशा में होगी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी हमारी, उत्तर दिशा में होगी, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ पा रहे होंगे कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में, ठीक हो, तो बताइए 9 का अंक किस दिशा में होगा। तो देखिए 12 के बाद क्या है हमारा 3, 3 का दिया हमारा 6, 6 के बाद कितना है हमारा फिर 9। तो देखिए 12 का अंक पूर्व में, 9 किस दिशा में होगा हमारा, उत्तर दिशा में हमारा 9 अंक होगा, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। तो 22 सवाल में पढ़ पा रहे होंगे कि 12:30 बजने में, फिर से मैं टाइम वही काट लेता हूँ अपना, 12, 3, 6, 9, 12:30 बजने में घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो ऊपर की तरफ हमें उत्तर ही दिया है आपका, बिल्कुल सही है। तो हम कह रहे हैं 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई 2:45 देखिए, तो 2 हमारे 2 यहाँ होगा, तो देखिए 2 घंटे की सुई होगी 45, तो मतलब कि मिनट की सुई हमारी यहाँ होगी बिल्कुल इस दिशा में, बिल्कुल ठीक 45 हो गया। तो फिर आपको पूछा मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई होगी हमारी पश्चिम दिशा की तरफ। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ पा रहे होंगे कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, तो 12, 3, 6, 9, तो ये 4 बज रहा है 4:30, तो 4:30 बज रहा हमारा ये हो गया, यहाँ पे एक सुई होगी घंटे की, होगी हमारी मिनट की सुई। अच्छा तो देखिए हमसे क्या कहा है, फिर हमसे उससे कहा है फिर अगर मिनट की सुई, जो मिनट की सुई हमारी पूरब दिशा में हो, तो हमारी कौन सी होगी, पश्चिम। ये हमारी दिशा उत्तर, पूरब की तरफ सीधा करने पे होगा दक्षिण। तो देखिए उत्तर से पूरब की तरफ क्या हो गया हमारा, उत्तर पूर्व। तो देखिए हमारे सवाल भी चलते हैं अगले सवाल पर। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, एक घड़ी है कोई जो 9 बजे का समय दर्शा रही है, 12, 3, 6, 9। तो 9 बजे का मतलब कि घंटे की सुई और मिनट की सुई यहाँ होगी इसकी, ठीक। देखिए छोटी सुई पूरब दिशा में है, छोटी सुई पूरब में हमारी, ये हो गया हमारा पश्चिम। अब पूरब की तरफ सीधा हाथ कर दूंगा तो उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में होगी, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर इसका मैं वामव्रत दिशा में, वामव्रत का मतलब होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं। फिर मैं उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूं। तो हमारा मुंह था खाली इधर की तरफ, ठीक, हमने ऐसे मान लिया। फिर मैं पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूँ, तो 30 यहाँ चलेगा, 30 यहाँ चलेगा, टोटल 60 हो जाएगा उसी डिस्टेंस, ठीक। अब देखिए फिर मैं बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मतलब कि अपना एंटी क्लॉकवाइज 80 मीटर चलता हूँ।
40 यहाँ चलेगा, 40 यहाँ चलेगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मैं चलना आरंभ करने के स्थान से कितनी दूर हूँ। तो देखिए, और जो हम बात करते हैं यहाँ की कि ये चलने का स्थान था उसका, यहाँ से इतनी दूरी भी तो होगा। और जो हम बात करते हैं संपूर्ण त्रिभुज कितने का 30 पाइथागोरस फिर में लगा सकते हैं हम अपनी। तो देखिए आसान तरीका तो यही हमारी 50 आ जाएगी। ये भुजा कैसे आएगी देखिए, जो बनाए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 1600 हो जाएगा, 3 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 हो जाएगा, टोटल कितना होगा हमारा 2500। अब 2500 में देखिए 5 और 0 किसका होता है स्क्वायर होता है हमारा 50 का। तो 50 किलोमीटर वो दिशा में 50 किलोमीटर दूर है, 50 मीटर दूर है पैदल हमारा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा ये सवाल लास्ट का है। तो एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, 12 3 6 9, देखिए 4:30 बज रहे हैं हमारे। ठीक, तो घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो पूर्व हो गया हमारे ये, पश्चिम, उत्तर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हमारी होगी। ठीक है, तो पिंटू भाई मैंने आपको चैप्टर दे चुका, मतलब कि हमारे डायरेक्शन की वीडियो और भी डल जाएंगे आगे। अगला जो फाइनल टाइप है हमारी वो हो जाएगी। सबसे आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी अपने करवाइए, उनसे कहकर, यदि उन्हें वीडियो अच्छी लगे तो। धन्यवाद।